नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द वीसल्स एंड द माइस। द वीसल्स एंड द माइस। देखिए, वीसल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेवला। जो नेवले होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? नेवला जो होता है ना, उसको वीसल्स बोलते हैं। माइस मतलब होता है चूहे, है ना। तो नेवले जो ज़्यादा नेवले को वीसल्स बोलते हैं एंड माइस मतलब होता है चूहे। ठीक है। वन डे, एक दिन, माइस मतलब बहुत सारे चूहे को बोलते हैं, प्लूरल। ये माउस का प्लूरल होता है। केम मिस आई टू द वीसल्स एंड सैड, है ना। वन डे माइस केम। देखिए, केम कम की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। वन डे माइस मतलब जो चूहे थे, आए टू द वीसल्स मतलब वीसल्स के पास, मतलब नेवलों के पास आए। एंड सैड कहने लगे, क्या कहने लगे? वी हैव हियर्ड दैट सम अदर एनिमल्स आर गोइंग टू कम हेयर एंड डिस्ट्रॉय आर हाउसेस। वी हैव हियर्ड मतलब हमने सुना है, हैव हियर्ड मतलब हमने सुना है ना। हियर्ड मतलब सुना है, दैट माने कि सम अदर एनिमल्स, सम मतलब कुछ, अदर मतलब दूसरे जानवर, कुछ दूसरे जानवर, आर गोइंग टू कम हेयर मतलब यहाँ पर आ रहे हैं। एंड डिस्ट्रॉय मतलब नाश कर देंगे या नष्ट कर देंगे, आर हाउसेस हमारे घरों को नष्ट कर देंगे। तो वही कहता है कि वी मस्ट डू समथिंग टुगेदर। वी मिस हमें, मस्ट मतलब होता है चाहिए। और देखिए, जितने मैंने आपको मोडाल्स होते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, है ना, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है मस्ट के साथ डू। तो वी मस्ट डू मतलब हमें कुछ करना चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है? चाहिए। समथिंग मतलब कुछ, टुगेदर मतलब साथ, मतलब हमें कुछ साथ में मिलके कुछ करना चाहिए। द वीसल्स एग्रीड। जो नेवले थे वो एग्री हो गए, सहमत हो गए। ठीक है। वीसल्स एग्रीड में कौन सा टेंस है? एग्री की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। द फादर वीशल सैड। फादर वीशल का मतलब है कि जो नेवलों का पिताजी था, जो उनका मेन बंदा था, उसने कहा, क्या कहा? वी विल मार्क आर एरिया एंड दिस वे नो वन विल एंटर आर एरिया। इसका क्या मतलब है कि वी मीन्स हम, वी विल मार्क हम मार्क कर देंगे। विल का मतलब होता है करना, कोई चीज़ को मतलब मार्क मतलब हम उसे निशान लगा देंगे, मार्क कर देंगे। आर एरिया मतलब अपने एरिया को। एंड दिस वे इस तरीके से, नो वन का मतलब कोई भी, विल एंटर आर एरिया कोई भी हमारे घर में एंटर मतलब हमारे एरिया में एंटर नहीं करेगा। द फादर माइस, जो फादर माइस था, जो चूहों का जो पिताजी था, वो उसने क्या कहा? दैट्स का मतलब क्या होता है? देखो, यदि अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है दैट इज, है ना। तो दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। एक्सीलेंट का मतलब होता है बढ़िया, बहुत अच्छा। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना, उसने ये कहा। शो, तो आगे देखते हैं। ठीक है। शो दे ऑल, सो मतलब इसलिए, दे ऑल मतलब वे सभी, ब्रॉट। देखिए, ब्रॉट जो होती है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो यहाँ पे भी इसका मतलब लाए, है ना। इसका मतलब क्या होना हुआ? लाए। शो दे ऑल वे सभी, लाए फ्लैग्स विद विच जिसके साथ, दे वुड मार्क देयर एरिया जिसके साथ वे, दे वुड का मतलब देखिए, वुड होता है फ्यूचर के लिए यूज, है ना, कि दे वुड वे कर देंगे, दे वुड मार्क देयर एरिया वे अपने एरिया को मार्क करेंगे। एंड नॉट अलाउ एनीवन एल्स इनसाइड, और नॉट अलाउ का मतलब अनुमति नहीं देंगे, एनीवन एल्स मतलब किसी को भी नहीं, इनसाइड का मतलब अंदर, और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। द फादर माइस एल्सो ब्रॉट विद हिम अ स्पीयर। देखो, इसको पढ़ते हैं हम स्पीयर, और इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है भाला।
इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, भाला, स्पीयर पढ़ते हैं इसको, है ना। जो फादर माइस था, मतलब जो माइस मतलब चूहों का पिताजी जो था, एल्सो, एल्सो का मतलब भी, ब्रॉट मतलब लाया, विद हिम अपने साथ, अ स्पीयर एक भाला भी लेके आया। ही सैड उसने कहा, क्या कहा उसने, आई हैव ब्रॉट दिस स्पीयर, मैं यह भाला लेके आया हूँ, सो दैट ताकि, इन केस यदि मतलब ऐसा होता है, एनीवन ट्राइज यदि कोई ट्राई करता है, कोशिश करता है, टू फोर्स एंड एंटर आर एरिया, मतलब हमारे एरिया में बलपूर्वक घुसने की कोशिश करता है यदि कोई, तो आई कैन स्टॉप देम, तो मैं उसे स्टॉप कर दूंगा। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, दे ऑल, दे मिस उन्होंने, ऑल मतलब सभी, दे ऑल मतलब सभी, दे उन सभी ने, पुट मतलब रख दिए, फ्लैग्स, पुट फ्लैग्स अराउंड देयर एरिया। पुट मतलब यहाँ होता है, पुट का मतलब वैसे तो रखना होता है, लेकिन पुट का यहाँ मतलब है लगाना। पुट लगा दिए, झंडे लगा दिए इस एरिया, अपने एरिया के चारों तरफ। विच डिड नॉट अलाउ एनीवन एल्स, मतलब जिसमें किसी को भी अनुमति नहीं थी अंदर जाने की, एनीवन एल्स किसी को भी अनुमति नहीं थी अंदर जाने की। दे ऑल देन लिव्ड पीसफुली, दे मिस वे ऑल देन लिव्ड रहने लगे, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक। तो गाइस इसका मोरल क्या है, देखो इसका मोरल ये है, हमें इसका क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से, कि वर्क टुगेदर, एक साथ काम करो, एज अ टीम मतलब एक टीम की तरह, एक टीम की तरह हमें एक कार्य करना चाहिए। गाइज आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू गाइज।